चलिए तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। और ये वीडियो शुरू हो रही है प्रश्नावली 5.1, आपको पता ही है कि चल रहा है, जो कि 28 नंबर से लेकर के जो है कि 31 नंबर के प्रश्नों को कंप्लीट सोल्यूशन जो है इस वीडियो में हम करा देंगे आपको। और स्टेप बाय स्टेप जो है कि हम लोग सारी चीज़ें देखते चलेंगे। और इसमें जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, और आपके जो है ज़्यादा आपका प्रोसेस बड़ा भी है, तो टाइम इसमें आपका लगेगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि f(x) बराबर दिया है नए चर, दिया है कि फलन f जो है आपका xy में u तथा v के रूप में निम्नलिखित रूप से व्यक्त हो। तो दिया है u बराबर दिया है x cos अल्फ़ा प्लस y जो है साइन अल्फ़ा दिया है, v बराबर दिया है -x साइन अल्फ़ा और प्लस y cos जो है आपका अल्फ़ा ये दिया हुआ है। और इसको देखिए कह रहा है दिखाइएगा, दिखाना क्या है ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे दिखाना है कि दिखाना है आपको कि डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर इजकल टू डेल स्क्वायर एफ अपान डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वी का क्या स्क्वायर। ये चीज़ आपको दिखाना है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको क्या करना है, दिखाना है। तो देखिए ये बहुत ही जो है कि इजी तरीका है। प्रोसेस क्या चलेगा, देखो आपको संकेत में दिया भी है तो संकेत से भी आप ले सकते हैं। तो संकेत ही लगभग कैसे संकेत आपका दिया हुआ है, पहले हम सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ताकि आपको परेशानी यहाँ पे ना हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो भी संकेत दिया है आपको संकेत से ही लेना है। देखिए संकेत में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, आपका जो है कि कट करके दिया हुआ है। तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ चलेंगे, विस्तार से हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो आपके वैल्यू दिए गए हैं, इस u का x और y दोनों के सापेक्ष आपको अवकलन कर लेना है। तो यहाँ पर इसको करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है। तो x के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका भी x के सापेक्ष कीजिएगा, इसका भी x के सापेक्ष करना है, ठीक है, दोनों का। ये आप चाहते हैं तो इसको करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको करने के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर दोनों को एक साथ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं वैसे भी। देखिए u का करेंगे तो यह होता है डेल u अपान हो जाएगा डेल x इजकल टू, देखिए इसमें x है और कास अल्फ़ा अचर राशि है तो कास अल्फ़ा को लिखेंगे और इंटू x का अवकलन आप करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसमें आपका x नहीं है, y और इंटू जो है आपका साइन अल्फ़ा है। ये टोटल मान जो है आपका हो जाएगा 0 के बराबर, तो मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कास अल्फ़ा, यानी कि डेल u अपान जो है यानी कि डेल्टा u अपान डेल्टा x बराबर मिला कास जो है अल्फ़ा मिला, ठीक है। अब आते हैं इसके लिए, ये भी x के सापेक्ष करेंगे तो डेल v अपान हो जाएगा डेल x इजकल टू। उसी तरह से इसका देखिए साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा लिख लेंगे गुणे माइनस x का, यानी x का अवकलन 1 होगा तो ये हो जाएगा -1 इजकल टू हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। ये चीज़ आपका आगे देखिए dv अपान जो है dx आपका ये आया। इसके बाद जो है आपका आया हुआ है डेल यू अपान जो है डेल एक्स आपका आया हुआ है कास अल्फ़ा। तो इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं, या गुणा ना करके आप एक ही बार में जो है कास अल्फ़ा इसको कर सकते हैं और एक ही बार में जो है इसको आप कर सकते हैं माइनस साइन अल्फ़ा। आपको समझाने के लिए हम बेसिक से बता दिए हैं, डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों का फिर y के सापेक्ष आपको करना है। लिखेंगे कि y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है y के सापेक्ष आंशिक जो है अवकलन आप करेंगे। देखिए u का हो जाएगा डेल u अपान जो है डेल y हो जाएगा इजिकल टू, देखिए इसमें y नहीं है तो इसका तो भैया आपका 0 हो जाएगा। इसमें y है तो साइन अल्फ़ा को पहले आप नोट करेंगे, साइन अल्फ़ा y का अवकलन आपका हो जाएगा 1 और 1 से गुणा करेंगे तो यही आपका मिल जाएगा। चलिए इसमें आते हैं, इसके लिए आएंगे डेल v अपान जो है डेल y हो जाएगा डेल्टा y इजकल टू। ये आपका अचर राशि को डिनोट करेगा, क्योंकि y के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं तो वो तो y x वाला है नहीं, ये अलग अलग है। इसमें y है तो इसको हम लोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कास अल्फ़ा, कास अल्फ़ा और y का अवकलन क्या होता है 1 और 1 से गुणा करेंगे तो आपका कास अल्फ़ा यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और लाएंगे क्या, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम लोग लाने वाले क्या लाने वाले हैं, राइट हैंड साइड। या
लेफ्ट हैंड साइड को ना लेकर के बस हम लोग ये मान निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो आसानी से जो है कि ये आपका आ जाएगा, आसानी से जो है कि ये हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब निकालेंगे कि डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर, या डेल टू बोला जाता है ऐसे, डेल टू एफ अपान डेल एक्स टू, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, अब हम लोग क्या क्या निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखेंगे अब हम लोग लेंगे डेल स्क्वायर एफ अपान, यानी डेल टू एफ अपान डेल टू एक्स, ठीक ना। इस तरह से आप इसको बोल भी सकते हैं, या आप डेल्टा स्क्वायर एफ बोल सकते हैं, या डेल एक्स का स्क्वायर ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। अब यही बराबर देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डेल को अलग कर दीजिए और डेल्टा एक्स को एक अलग कर दीजिए और दूसरा कर दीजिए डेल एफ अपान कर दीजिए क्या, डेल एक्स, क्योंकि इनका फिर जो है आप करेंगे तो इतना आपका मिल जाएगा। ये जो आपका नियम लागू हो रहा है ये द्वितीय आंशिक अवकलन गुणांक, ठीक है, आपको हम पढ़ाए हैं द्वितीय आंशिक अवकलन गुणांक, बेसिक कंसेप्ट में द्वितीय आंशिक अवकलन या अवकल गुणांक भी आप बोल सकते हैं, द्वितीय आंशिक अवकलन गुणांक, द्वितीय आंशिक जो है अवकल गुणांक यानी कि अवकलन गुणांक है, अवकलन गुणांक। तो इसका नियम क्या चलता है, द्वितीय आंशिक अवकलन गुणांक का नियम ये चलता है ना कि अगर देखिए डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आपका है, तो सूत्र ये कहता है द्वितीय आंशिक अवकलन गुणांक का कि क्या करते हैं कि एक बार घात को हटा करके डेल अपान जो है डेल एक्स लगा देते हैं और कोष्टक में जो है कि डेल्टा जेड अपान कर देते हैं क्या, डेल्टा एक्स। आपको मैं डिटेल से सूत्र जो है कि हम पढ़ा दिए हैं, स्टार्टिंग में ही आपको बेसिक कंसेप्ट सारा बताया गया होगा किस तरह से आपको लिखा जाता है। इसके बाद इसी तरह से यदि डेल स्क्वायर जेड अपान जो है डेल वाई स्क्वायर यदि हो तो इसको लिखा जाता है डेल एक्स वाई, कोष्टक में आपका हो जाएगा डेल्टा जेड अपान हो जाएगा एक्स वाई। इस तरह से आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सूत्र भी आपके बुक में दिया होगा, बुक आप सूत्र से भी आप बुक से भी आप सूत्र मिला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए डेल एफ अपान जो है डेल एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एफ अपान जो है डेल एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, संकेत में आपका दिया भी है, आप वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल अपान डेल एक्स है, तो इस मान को यानी डेल एफ अपान जो डेल एक्स है इस मान को हम लोग लिख सकते हैं डेल एफ डेल यू इंटू डेल यू अपान जो है डेल एक्स। एक बार यू के फॉर्म में हुआ है, एक बार वाई के फॉर्म जो है कि वी के फॉर्म में चला जाएगा, प्लस डेल्टा एफ अपान डेल्टा वी इंटू डेल्टा वी अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। इस तरह के सवाल कई बार आ चुके हैं, यदि आप पढ़े होंगे, बेसिक भी चीज़ें आप पढ़े होंगे ना तो वहाँ पे आपको मिला होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा बराबर डेल्टा अपान डेल्टा एक्स बड़े कोष्टक के अंदर, देखिए डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल एक्स का जो मान है हम लोग पुट करेंगे। देखिए डेल यू अपान डेल एक्स का मान है कास अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एफ अपान डेल्टा यू, ठीक है, और ये हो जाएगा कास अल्फा प्लस डेल्टा एफ अपान डेल्टा वी इंटू डेल्टा वी अपान एक्स, इसका वैल्यू है डेल्टा वी अपान सॉरी कहाँ गया, डेल्टा वी अपान एक्स माइनस आपका साइन अल्फा है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए एक ही बार माइनस कर दीजिए पहले साइन अल्फा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद देखिए जो भी मान आ रहा है यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखो भाई स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें आप समझते चलो, अगर कहीं भी परेशानी होती है तो आप हमें तुरंत जो है कमेंट द्वारा बताइएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग थोड़ा इसको बदलेंगे, हम लोग जो है इसको थोड़ा बदलेंगे। बदलने का तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये डेल यू है ना उसको अंदर यदि हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो क्या क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इससे अंदर जो है मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए कास अल्फा को पहले हम लोग लिख लेंगे, ये हो जाएगा कास अल्फा इंटू, जब इससे इसमें करेंगे तो जो डेल यू है वह डेल एक्स का स्थान पर चला जाएगा, तो यहाँ पर जो है हम लोग लिख सकते हैं डेल अपान डेल यू, ठीक है, इंटू अब ये डेल एफ अपान फिर इसका भी डेल यू लगेगा इंटू फिर डेल यू भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपान, यहाँ पर लग जाएगा क्या, डेल एक्स।
देखिए जो आपका ये मान है जैसे डेल्टा एफ अपान डेल्टा यू तो है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, डेल्टा यू से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स बाहर है तो इसको अंदर ले जाएंगे, डेल्टा यू के साथ डेल्टा यू के साथ रहेगा, और जो एक यू जो बचेगा वो बाहर आपका इसके साथ आपका लग जाएगा। प्लस यहाँ पर लिखने का तरीका आप लोग सीख लेना भाई, डेल्टा अपान डेल्टा भी इंटू डेल्टा एफ अपान जो है डेल्टा भी इंटू डेल्टा भी अपान जो है डेल्टा एक्स। इसके बाद इसमें साइन छुटा हुआ है तो ये है माइनस हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू ये हो जाएगा डेल्टा अपान डेल्टा भी, यानी डेल अपान डेल भी हो जाएगा, इंटू इसके बाद हो जाएगा डेल्टा एफ अपान डेल्टा भी इंटू डेल्टा भी अपान क्या हो जाएगा डेल्टा भी अपान हो जाएगा डेल्टा आपका कौन है भाई, भी आपका तो हो गया एक्स है ना, डेल्टा एक्स। ये चीज़ें देखो भाई संकेत में आपका दिया हुआ है किस तरह से लिखा जा रहा है, संकेत से भी आप लोग नोट कर सकते हैं, संकेत से भी आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर जो है कि मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कास अल्फ़ा इंटू, अब देखिए डेल अपान डेल यू इंटू, अब ये जो मान है ना, अब देखिए इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे डेल यू अपान डेल एफ स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर देखिए टूटा हुआ है तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं, टूटा हुआ है तो फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए इसको, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये जो है देखिए फिर हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, फिर रिटर्निंग होगा इतना लिख सकते हैं, डेल यू अपान डेल एक्स। तो डेल यू अपान जो है डेल एक्स का मान कितना है, कास अल्फा, इसे इसमें हम लोग करेंगे तो यह हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपान डेल भी स्क्वायर, ये डेल भी अपान डेल एक्स है, डेल भी अपान डेल एक्स माइनस साइन एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। अब देखिए साइन से साइन में यह हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा इंटू डेल स्क्वायर एफ अपान डेल यू स्क्वायर, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू डेल स्क्वायर एफ अपान जो है डेल भी का स्क्वायर, ठीक है। इतना जो है आपका आंसर मान यहाँ पे आया हुआ है। अब देखिए सेम जो है आपका ये मान निकला हुआ है डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स का स्क्वायर का, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना कर दीजिए, फर्स्ट। अब देखिए जिस तरह से इसको हल किया गया है, अब हम निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर, सेम यही कंडीशन आपकी चलेगी वाई के लिए, सेम जो है इसी तरह से आपका चलेगा किसके लिए, वाई के लिए, ठीक है। देखिए भाई इसमें समझना जो है कि अति आवश्यक है भाई, डिटेल से इसको समझना पड़ेगा आपको। जो आपका दिया हुआ है सूत्र भी आप लोग मिला लेंगे, और जो संकेत में दिया हुआ है उसको भी आप लोग देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत टेढ़ा है भाई, ये बहुत टेढ़ा है। चलिए अब इसी प्रकार जब इसी प्रकार यदि y के लिए हम लोग लेंगे, यानी कि इसी प्रकार यदि हम लोग निकालते हैं इसके लिए, यानी कि हम लोग निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर, यदि इसी प्रकार निकालते हैं इसके लिए ना, तो सेम मैं डायरेक्ट अभी नोट कर देता हूँ। सेम जो है आपका आ जाएगा साइन अल्फ़ा स्क्वायर, साइन स्क्वायर जो है आपका अल्फ़ा आ जाएगा, इंटू आपका आ रहा है यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ अपान जो है डेल यू स्क्वायर आ रहा है, प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, इसके बाद डेल स्क्वायर एफ अपान हो जाएगा डेल भी का क्या स्क्वायर। सेम चीज़ें देखिए अगर आप लोग जैसे मैं यहाँ पे किया हूँ वैसे आप करते हो तो आसानी से जो है कि वो चीज़ें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 2, और समीकरण 2 और 1 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 2 और 1 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। समीकरण 2 प्लस समीकरण नंबर क्या, सॉरी समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, चलिए जोड़िए। यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपान जो है डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू, जोड़िए। देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो पहले नोट कर लीजिए, नहीं है तो ये आपका हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा इंटू डेल स्क्वायर एफ अपान डेल यू स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वी स्क्वायर, प्लस ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू डेल स्क्वायर एफ अपान डेल यू स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कास डेल स्क्वायर एफ अपान डेल भी का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू, देखिए कौन कौन सेम है, डेल स्क्वायर एफ अपान डेल यू स्क्वायर
कौन है, ये इसके साथ जाएगा, दोनों में कॉमन आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, सजा दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर जो है आपका अल्फा हो जाएगा। कॉमन क्या हो रहा है, डेल स्क्वायर एफ अपान जो है डेल यू स्क्वायर। इसके बाद प्लस, इनको इनके साथ लेंगे तो कॉमन इसमें क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आपका हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, कॉमन हो रहा है डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वी का क्या स्क्वायर। अब ये सरसमीका से 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपान डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू, ये 1 के बराबर बच जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपान डेल यू स्क्वायर प्लस ये आपका ये भी 1 के बराबर, तो डेल स्क्वायर एफ अपान जो है आपका डेल वी का क्या स्क्वायर। यानी कि यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये जो है आपका फाइनल आंसर जो है आ गया, इसको हम लोग कर देंगे इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो भाई, इसमें जो भी आप इस वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चन चलेंगे थोड़ा बहुत बड़ा प्रोसेस होगा, बड़े बड़े जो भी क्वेश्चन है वो बड़े बड़े हैं। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है ना, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, समझाते चलूँगा सॉल्व और जो है कि लिखते चलूँगा तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। मैं पहले यहाँ पे सॉल्यूशन कर लूँगा, इसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आपका प्रोसेस जो भी है भैया बड़ा बड़ा है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तो आपका संकेत में दिया था तो थोड़ा छोटे में हो गया है, जिसका संकेत नहीं दिया रहेगा उसको तो भाई सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए तो देखिए, ये आपका 29 नंबर है, जो कि बहुत ही बड़ा प्रश्न है, इसलिए मैं पहले इसको सॉल्व कर लिया हूँ और देख ही सकते हैं। अभी जो है इसका प्रोसेस पूर्ण नहीं हुआ हो, पूरा जो है कि इसका प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी से सभी प्रोसेस बाकी है, अभी इसको ऐड करना बाकी है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो प्रश्न नंबर 29 है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। जितने देखिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं ना, वो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके इस वीडियो में चल रहे हैं सभी एग्जाम में आए हुए हैं भैया, ठीक है। तो 29 नंबर आया नहीं है, 30 और 31 जो है कि आया हुआ है। तो 31 का सोल्यूशन मैं आपको सॉल्व करके स्क्रीन पे इंडिकेट कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट करके जो है कि आप ले सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है 29 नंबर कह रहा है कि यदि u बराबर जो है एफ आर, देखिए u बराबर एफ आर दिया हुआ है तो समीकरण नंबर 1 हमने माना हुआ है। x बराबर दिया हुआ है आर कास थीटा, तो हमने समीकरण नंबर 2 माना हुआ है उसको। तीसरा चीज़ दिया हुआ है कि y बराबर आर साइन थीटा, जो कि हमने इसको समीकरण नंबर 3 माना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि सिद्ध करिए कि डी स्क्वायर यू अपान डी एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस जो है डेल्टा 2 यू अपान डेल्टा वाई 2 माइनस जो है आपका नहीं वाई 2 आपका दिया हुआ है, इसके बाद नहीं प्लस दिया हुआ है, इसके बाद बराबर एफ डैश आर, इसके बाद प्लस 1/r, इसके बाद एफ डैश जो है आपका दिया हुआ है आर। इसको जो है कि सॉल्व करना है, यानी कि सिद्ध करके हमको दिखाना है। देखिए एक चीज़ हमने गलत लिखा हुआ है, एफ डबल डैश आर है, हमने एक ही अवकलन लगाया हुआ है, ये एफ डबल डैश, ठीक है। ये आपको सिद्ध करके हर हाल में दिखाना है, तो घबराइएगा मत, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा भाई कि ये थोड़ा प्रोसेस बड़ा है, तो इसको आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए सबसे पहले जो आपका 29 नंबर, ये तो क्वेश्चन में दिया था, आपको करना क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दो समीकरण जो है आपके एक और भी क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो उसका सलूशन कैसे हुआ है आपको पता ही होगा। तो क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 का लिखा गया है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ा गया है, यानी कि इसका दोनों पक्षों का वर्ग और इसका दोनों पक्षों का वर्ग करके हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए तो इसका स्क्वायर किया गया है, इसका स्क्वायर जोड़ दिया गया है, इसका स्क्वायर करके यहाँ पे जोड़ दिया गया है। दोनों में आर कॉमन हुआ है तो हमने आर कॉमन ले लिया हुआ है, आर इसमें से निकला तो कास थीटा बच गया, इसमें से आर निकला तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये सौर समीका से कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर, और 1 से आर स्क्वायर में गुणा होगा तो आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। ये आपका जो है समीकरण नंबर बन गया 4, ठीक है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 4 का जो है ना, यानी कि इस समीकरण जो 4 है इसका x का सापेक्ष है जो है कि हम लोग आंशिक अवकलन करेंगे। एक बार जो है कि हम लोग y के सापेक्ष जो है इसका जो है कि आंशिक अवकलन करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, ध्यान दीजिए, लिखा गया है समीकरण 1 के x, समीकरण 1 का यहाँ पर क्या होना चाहिए, समीकरण 1 का इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा हुआ है भाई, समीकरण 1 यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष, ऐसे ठीक था, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो देखिए एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये y के सापेक्ष हो नहीं रहा तो ये जो आपका 0 हो जाएगा, इसको हम लोग x मानकर करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है कि आपका 2r हो जाएगा, वास्तव में x नहीं था, x माना गया है, तो r का करेंगे तो डेल आर अपन क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद
इसके बाद जो है ये 2 से 2 क्या होगा आपका कट जाएगा, तो x बच गया, ये गुणांक है, बट्टा हटाएंगे तो बट्टा लग जाएगा, या डेल आर अपान डेल एक्स बराबर लिख सकते हैं x अपान आर। ये आपका जो है पहला यहाँ पे मान आ गया। दूसरी चीज़ क्या है कि यही समीकरण जो 4 है इसी का हम लोग अब y के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिखा गया पुनः समीकरण 4 का y के सापेक्ष जो है आपका आंशिक अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन नहीं, ये आंशिक अवकलन होना चाहिए, ठीक है, आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पे आंशिक अवकलन करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो y अपान जो है गुणांक हटेगा तो r हो जाएगा, डेल आर अपान जो है कि डेल y, यानी कि डेल्टा आर अपान जो है डेल y हो गया, इसका डेल्टा आर अपान y जो है ये y अपान r के हो सकता है। तो ये आपका दूसरा मान यहाँ पे डेल्टा आर अपान y का निकल गया, और ऊपर जो निकला हुआ है डेल्टा आर अपान जो है डेल्टा x का निकला हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब समीकरण 1 की बारी है। समीकरण 1 का जो है x के सापेक्ष हमको करना है, तो यहाँ पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन करेंगे तो देखिए u का करेंगे x के सापेक्ष तो डेल यू अपान डेल एक्स हो जाएगा, और f का करेंगे तो f डैश आर हो जाएगा, और इसको जो है फिर अवकलन करना है तो डेल आर अपान जो है डेल एक्स बन जाएगा। इसके बाद जो है कि डेल्टा यू अपान जो है डेल एक्स बना हुआ है इजकल टू, ये टोटल मान वैसे ही है, डेल्टा आर अपान एक्स। देखिए डेल्टा आर अपान एक्स का मान है एक्स बटा में आर, तो यहाँ पर हमने एक्स बटा में आर रखा हुआ है। लेकिन जो आपका डेल यू अपान डेल एक्स है इसका हमको देखिए एक बार अभी हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे सिद्ध करने में मांग रहा है इसका 2 बार, तो हम लोग इसका पुनः अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? पुनः अवकलन इसका करेंगे। तो हम लोग लिखे हैं पुनः x के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन यहाँ पे करने पर। देखिए तो x सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो देखिए इसका हम लोग करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर आपका बन जाएगा। इसका जब अवकलन करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको f डैश आर इंटू एक्स, और पूरे का बट्टा आप r लिख सकते हो। ऊपर वाले को हम लोग अंश से डिनोट कर देंगे, ठीक है, और नीचे वाले को किससे डिनोट कर देंगे? हर से, यानी कि अंश और हर, यानी कि अंश जो काम आपका करेगा f डैश आर इंटू एक्स, और बाटा में हर जो काम करेगा कितना? r। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया हुआ है आपको समझने के लिए कि आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा इस तरह से, ताकि मैं इस तरह से आपको लिख दिया। तो अंश और हर का सूत्र ये कहता है कि पहले हर को नोट किया जाता है, तो पहले हमने हर बाहर ले लिया हुआ है। इसके बाद कोष्टक के अंदर अंश का अवकलन यानी कि डेल अपान डेल एक्स जो है अंश वाला मान है f डैश आर इंटू एक्स, तो यहाँ पर लिखा गया f डैश आर इंटू एक्स। यहाँ पर 2 मान है तो प्रथम द्वितीय पे इसको पुनः आगे स्टेप में तोड़ा जाएगा। माइनस इसके बाद होता है अंश, तो अंश का यहाँ पर हो गया x इंटू एफ डैश आर, अंश है एफ डैश आर इंटू एक्स है, तो अंश लिखा जाता है। इसके बाद हर का अवकलन किया जाता है, तो हर यहाँ पर r है, तो r का अवकलन कभी भी करेंगे तो आपका हो जाएगा डेल आर अपन क्या हो जाएगा? डेल एक्स हो जाएगा। इसके बाद हर का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है हर का स्क्वायर। ये अंश और हर का फार्मूला होता है जो कि हमने आपको बताया भी होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि अगला जो स्टेप आपका चलेगा ना, ये जो आपका अवकलन में है ये आपका प्रथम मान हो जाएगा। इसको हम लोग प्रथम मान मान लेंगे। इसको कौन सा मान मान लेंगे? द्वितीय मान। तो प्रथम मान जो है आपका f डैश आर है, द्वितीय मान आपका क्या है? x। तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन पे आपका टूटेगा। सूत्र क्या कहता है? प्रथम फलन कहता है कि प्रथम फलन, तो प्रथम फलन रखेंगे और द्वितीय फलन का अवकलन यानी x का अवकलन जो होगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन यानी कि x हो जाएगा। प्रथम फलन का अवकलन तो f डैश आर का जो है अवकलन करेंगे तो f डबल डैश आर हो जाएगा। वास्तव में x नहीं था, फिर r का करेंगे तो डेल आर अपन क्या हो जाएगा? डेल एक्स यहाँ पे हो जाएगा। माइनस ये टोटल मान वैसे ही है। अब यहाँ पर जो आपका मान है डेल आर अपान जो है डेल एक्स, यानी डेल्टा आर अपान डेल्टा एक्स जो कि मान है x बटा में r, तो उसके जगह पर हमने x बटा में r रखा हुआ है, और पूरे का बट्टा r का स्क्वायर यहाँ पे हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। r से अंदर मल्टीप्लाई किया गया है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r f डैश r बना हुआ है, r से इसमें करेंगे तो r हो जाएगा, इंटू x है तो x, f डबल डैश है तो f डबल डैश r बना हुआ है, और डेल r अपान डेल x का मान अभी हम लोगों ने पुट किया हुआ है x अपान r, तो यहाँ पर हो गया x अपान r, माइनस x इंटू f डबल डैश है तो उसको रखा गया, ये टोटल मान आपका रखा गया है, बटा में r का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर रखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि ये जो आपके हर है, हर को हटाने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि अंश और हर में r से गुणा किया गया है, ताकि हम लोग आसानी से जब हर हट जाएगा तो आसानी से उसको जोड़कर ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंश और हर में यानी इसके, देखिए इसमें नहीं, इसके अंश यानी ऊपर वाले मान में और नीचे वाले मान में जो है कि r से गुणा किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें जब r से करेंगे तो r स्क्वायर f डैश r बन गया, इसमें r से करेंगे देखिए एक r से एक r कट जाएगा, ध्यान देना, पहले एक r से एक r क्या होगा? कट जाएगा,
अब इसमें आर से मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो एक आर बचेगा, यानी कि आर एक्स, एक्स से एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एफ डबल डैश आर। देखिए इसमें तो एक आर से गुणा हो रहा है और यहाँ पर एक आर है तो आर से आर कट गया, तो अभी एक आर से गुणा हो रहा है तो एक आर यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसमें भी एक आर आएगा, तो एक आर आएगा तो आर से आर क्या होगा, कट जाएगा, और एक्स एक्स से गुणा करें एक्स स्क्वायर एफ डैश आर आपका बनेगा। ये आपका बना हुआ। अब हाँ, नीचे वाले में भी आर से गुणा करना है तो आर का क्यू है तो यहाँ पर हो जाएगा आर का क्यू, सॉरी आर का स्क्वायर है, आर से गुणा करेंगे तो आर का घात 3 आपका बन जाएगा। बन गया है समीकरण नंबर कितना आपका 5 बना हुआ है। अब देखिए जो प्रोसेस आपका x के सापेक्ष में आंशिक अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष जो है कि आप अवकलन किए हैं आंशिक अवकलन, वही प्रोसेस y के लिए भी हम लोग लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 का y के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन अब होगा। पहली बार क्या हुआ, पहली बार तो हम लोग ने x के सापेक्ष किया समीकरण नंबर 1 का अवकलन, दूसरी बार हम लोग करेंगे y के सापेक्ष जो है समीकरण 1 का अवकलन। और जिस तरह से हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करके हम लोगों ने दूसरी बार अवकलन किया हुआ है, उसी तरह से y का भी जो है कि x के साथ समीकरण 1 का जो है y के सापेक्ष अवकलन करके दूसरी बार यानी कि पुनः जो है उसका अवकलन जितना आएगा उसका अवकलन हम लोग करेंगे। चलिए तो यहाँ पर हो गया है y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। देखिए तो यहाँ पर डेल्टा यू अपान जो है डेल्टा वाई बनेगा। इसके बाद एफ आर का अवकलन करेंगे तो एफ डैश आर हो जाएगा। वास्तव में ये वाई नहीं है, वाई माना गया है तो डेल आर अपान डेल वाई। देखिए जिस तरह से यहाँ पे हुआ है वही चीज़ें यहाँ पे आ रही है। इसके बाद डेल्टा यू अपान जो है डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा एफ डैश आर इंटू डेल्टा आर अपान वाई जो है आपका कितना मान है, वाई अपान आर। देख रहे हैं यहाँ पर वाई अपान आर है तो यहाँ पर हमने वाई अपान आर रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से यदि बदलना चाहते हैं तो इसको पुनः हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश आर इंटू वाई अपान यहाँ पे आर। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं टोटल मान अंश का हो जाएगा, नीचे वाला जो है आपका हर पे टूटेगा। तो अंश और हर का वही फार्मूला जो अभी हमने लागू किया हुआ है, अभी हमने लागू किया हुआ है वही चीज़ यहाँ पे आपका लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा पुनः y के सापेक्ष जो है कि आंशिक अवकलन करने पर पुनः y के सापेक्ष अंश और हर पे टूटेगा, वही चीज़ है। पहले हर को लिखा जाता है तो यहाँ पे हम लोगों ने हर को यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अंश का अवकलन, तो अंश यहाँ पर दो मानों में है तो पहले डेल्टा अपान डेल वाई रखा गया है, इसके बाद अंश वाले को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रथम द्वितीय पे इसको तोड़ा जाएगा। माइनस आपका होता है द्वितीय फलन रखा जाता है और इसके बाद हर का अवकलन, यानी अंश रखा जाता है इसके बाद हर का अवकलन। तो अंश टोटल जो मान है उसको रख दिया गया है। हर का अवकलन यानी आर का अवकलन करेंगे तो डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए बटा में हर का स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डेल्टा यू अपान जो है डेल्टा वाई स्क्वायर यदि होगा तो यहाँ पर देखिए अब फिर हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये प्रथम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा द्वितीय। तो प्रथम और द्वितीय पे इसको तोड़ेंगे तो ये मान आपका आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें आपके भाई वही है, ये जो चीज़ें इसमें चली है ना वही चीज़ें यहाँ पर आपकी चली हुई है। तो ये ज़्यादा आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो समझ में आ भी गया होगा। तो ये आपका बना हुआ है समीकरण नंबर कितना आपका बना हुआ है 6। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा आप लोग क्वालिटी बढ़ा करके या जूम करके ना इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको बहुत छोटा छोटा लिखा हूँ, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इसलिए क्वालिटी पहले बढ़ा लीजिए, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको जो है कि समीकरण 4 और समीकरण जो है समीकरण 5 और समीकरण 6 को जो है जोड़ करके दिखाता हूँ कि कितना आपका आ रहा है। ये इतना हम लोग को लाना है। ठीक है, हम लोग जोड़ेंगे उधर, पहले इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जूम करके और क्वालिटी भी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। चलिए तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। अब देखिए जो समीकरण यहाँ पे 5 है और समीकरण जो आपका 6 है, दोनों समीकरणों को यहाँ पे मैं ऐड किया हूँ। देखिए कैसे कैसे जो है जोड़ा गया है। देखो भाई यहाँ पर जो है ये सवाल आपका बड़ा है, अगला भी सवाल आपका बड़ा होगा, उसके बाद अगला भी सवाल आपका बड़ा होगा। तो मैं 30 नंबर तक मैं सोल्यूशन करके आपको बता देता हूँ। जो आपका 31 नंबर है मैं सॉल्व करके आपको स्क्रीन पे जो है कि दिखा दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो है ये कौन था, हाँ 29 नंबर था भाई, हम कहेंगे 30 नंबर है, 29 नंबर ये 29 नंबर का यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। करेंगे समीकरण नंबर जो है 5 और 6 को हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो मान है और ये मान देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे और ये वाला मान लाएंगे। चलिए हम लोग लाते हैं, दोनों को यहाँ पे जोड़े हैं। अब देखिए दोनों का हर समान है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों समीकरण का हर समान है, तो अंशों को हमने पूरा जोड़ा हुआ है और पूरे का बट्टा लगा दिया हुआ है 3, क्योंकि लिखने से अच्छा है कि पूरे का बट्टा एक ही बार 3 लगा दीजिए और सभी अंशों को एक ही में जोड़ दीजिए। ये सभी अंशों को एक ही में मैंने जोड़ दिया हुआ है। अब देखिए किसको किसके साथ लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। एफ डैश आर कहीं है, यहाँ पर है एफ डैश आर, एफ डैश आर यहाँ पर है और यहाँ पर भी है एफ डैश आर। इस एफ डैश आर को इस एफ डैश आर के साथ लेंगे। क्यों भाई,
क्योंकि इसमें आर स्क्वायर है, इसमें भी क्या है आर स्क्वायर, और दोनों एफ डैश आर है, एफ डैश आर है, तो आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 2r² आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए डबल डैश की बात करें तो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, डबल डैश दोनों में है, डबल डैश आर है, तो इसमें भी डबल डैश आर है, इसमें भी डबल डैश आर है, और आर है और आर, यानी कि आर डबल डैश एफ डबल डैश आर जो है इसमें से और इस दोनों में से कॉमन यदि ले लें तो बचेगा क्या, देखिए इसमें से कॉमन हो गया तो x² बच गया, यहाँ प्लस इसमें से ये गया तो y² हो गया। ठीक है, अब देखिए इस माइनस वाला और ये जो है माइनस वाला एक साथ हम लोग ले लेंगे, इसमें कॉमन क्या है एफ डैश आर, इसमें भी है एफ डैश आर, इसमें भी है, और देखिए दोनों का माइनस है तो हम लोग माइनस भी साथ में कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हुआ है माइनस एफ डैश आर कॉमन हुआ है, तो ये आपका x² पॉजिटिव के साथ, ये y² पॉजिटिव के साथ आपका बन जाएगा। अब देखिए ये वाला जो मान है, देखिए x² प्लस y², ये जो है आपका समीकरण नंबर शायद किस में आया हुआ था, समीकरण नंबर 4 में शायद हम लोग का आया हुआ था। मैं देख लेता हूँ भाई कौन सा समीकरण में आपका बना हुआ था, समीकरण नंबर 4 आपका बना हुआ था कि x² प्लस y² बराबर आया हुआ था r², ये आया था समीकरण नंबर किस में 4 में। तो जहाँ पर x² प्लस y² ये आपका होगा वहाँ पे r² हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका एफ डैश आर है, तो ये जो है आपका मान, यानी इस मान के जगह पर हम लोग r² लिख सकते हैं, इस मान के भी जगह पर हम लोग r² लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एफ डैश आर बना, यहाँ पर एफ डैश आर बना, r² ये भी है, r² ये भी है। ठीक है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, और माइनस में है तो घटेगा, तो 2 में से 1 घटेगा आपका हो जाएगा 1, यानी r² एफ डैश आपका r प्लस r डबल डैश r का स्क्वायर। अब देखिए r से r में गुणा कर देंगे तो r³ बन जाएगा, एफ डैश आर आपका हो जाएगा। इसका बटा एक बार लगा दीजिए, एक बार इसका बटा लगा दीजिए, देखिए r² से r³ कटा, यानी कि कट करके आपका कितना हो जाएगा 1, और r³ से r³ कट जाएगा एफ डैश आर, यानी एफ डैश आर हो जाएगा प्लस r² से एक बार कटेगा तो यहाँ 1 बटा में r, एफ डैश कितना हो जाएगा r। यही जो है आपको सिद्ध करके क्या करना था, दिखाना था, ये जो है आपको प्रूफ करना था, तो इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए भाई ये सवाल जो है ना बहुत बड़ा है, आप लोग देखेंगे तो कहेंगे सर ये सवाल है कि पूरा एकदम बवाल है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में यदि एक सवाल दे देगा तो पता चलेगा कि आपका पूरा टाइम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल बनाइएगा कि आप लोग इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए ना मिले। ऐसा सवाल यदि आ जाता है तो भैया ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, इस तरह से दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाना है, और इसका प्रोसेस भी इतना बड़ा है कि हम लोग जो है कि 1 घंटे तक इसको करते ही रह जाएंगे। आप देख सकते हैं टाइम भी हमने सोल्यूशन करके आपको समझाया तो टाइम कितना लग चुका है। ठीक है, अगर हम सोल्यूशन करते साथ में समझाते चलते तब बताइए कितना टाइम आपका लगता। तो ये जो है आपका 29 नंबर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ 30 नंबर की तरफ, और उसका भाई सोल्यूशन करके मैं आपको बताऊँगा इसी तरह से, क्योंकि ये आपके जो भी सवाल चल रहे हैं ना इतना आपके लंबे लंबे हैं, ताकि मैं समझाते जाऊँगा लिखते जाऊँगा तो बहुत बड़ा प्रोसेस आपका बनने वाला है और वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं 30 नंबर को भी सॉल्व कर ले रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, इसमें आपको समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसका जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, और यदि आपको साफ नहीं दिख रहा है थोड़ा जूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 30 नंबर का, इसके बाद 31 नंबर शुरू होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए 30 नंबर की बात करें तो यहाँ पर 30 नंबर को हमने सॉल्व कर दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। देखिए लिखने में टाइम लगेगा इसलिए हमने जो है कि इसको सॉल्व भी कर दिया हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम आपको समझाने में ना लगे। अब देखिए यहाँ पर जो है u बराबर दिया है tan इनवर्स x इंटू बटा में आपका अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए सिद्ध क्या करना, आपके बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पर अंडर में दिया है तो वो अंडर में नहीं होना चाहिए, अंडर हटा दीजिएगा। डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स इंटू डेल वाई इजकल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात 3 बाई कितना आपका 2 यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यानी 3 बाई कितना 2। अब ये जो है आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। यही जो चीज़ है यहाँ पे आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स इंटू डेल वाई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले आप वाई के सापेक्ष करेंगे, इसके बाद जो है एक्स के सापेक्ष। जो आपका स्टार्टिंग में ये वाला जो लास्ट वाला जो मान है ये जो पहले रहेगा उसी के सापेक्ष करेंगे, उसके बाद जो है इसके सापेक्ष किया जाता है। तो पहले वाई डेल वाई है तो पहले वाई के सापेक्ष करेंगे। अगर ये एक्स पहले रहता तो हम लोग पहले एक्स के सापेक्ष करते हैं, ठीक ना, लेकिन पहले वाई है तो वाई के सापेक्ष करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा इसका जो अवकलन हुआ है tan इनवर्स, इस पूरे tan इनवर्स का जो मान ये वाला पूरा है इसको हम लोग x माने हैं। तो आपको लोग पढ़े होंगे कि अवकलन में कि d बटा में जो dx होता है tan इनवर्स x का,
एक्स का होता है 1/1 प्लस क्या होता है एक्स का स्क्वायर। ये आपका अवकलन का क्या है सूत्र है, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है आपका अवकलन सूत्र है। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया, अब यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स का मान टोटल ये है, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हमने किया हुआ है। इसके बाद डी बटा में डी एक्स, वास्तव में एक तो एक्स नहीं था, वास्तव में तो ये वाई नहीं था, वाई माना गया है, डेल अपान डेल वाई, और ये वाई माना गया, तो इसका पुनः अवकलन इसका किया जाएगा। अब देखिए ये टोटल मान यहाँ पर है 1/1 प्लस यहाँ पर रखा गया है, इसका स्क्वायर किया गया है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसको अंश और हर पे तोड़ देंगे। पहले सूत्र कहता है कि हर, अंश और हर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। सूत्र होता है कि हर होता है, पहले तो हर को लिख देंगे इंटू अंश का अवकलन, तो अंश है यक्स इंटू वाई, वाई के सापेक्ष हो रहा है तो यक्स को वैसे ही रख देंगे, वाई का अवकलन कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसके बाद होता है हर इंटू डी बटा में डी एक्स अंश का, सॉरी अंश इंटू डी बटा में डी एक्स हर का, यानी कि अंश लिखा जाता है, दूसरी बार में अंश लिखा जाता है, और हर का अवकलन अंडर रूट में जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट में एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट में एक्स होता है, तो इस पूरे राशि को हम लोग एक्स मान लेंगे, तो यह हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में एक्स। वास्तव में एक्स नहीं था, एक्स माना गया था, एक का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 2y से 2y क्या हुआ है कैंसिल यहाँ पर हो गया है, तो बच गया क्या, ध्यान दीजिए इससे इसमें मल्टीप्लाई का, ध्यान दीजिए इसमें x है इसमें x, दोनों पदों में x है, तो x को हमने बाहर कर दिया हुआ है, और ये टोटल x से इसमें गुणा करेंगे तो वही आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिए इससे तो ये कट गया है, अब ये हर है तो हर से इसमें गुणा कर दीजिए, तो दोनों समान है तो कड़ी केवल हट जाएगी, यहाँ पर देखिए टोटल ये जो है कड़ी हट गई है, इसके माइनस है तो माइनस, वाई से वाई में गुणा, वाई का स्क्वायर यहाँ पे बन गया है, देखिए वाई स्क्वायर से जो है वाई स्क्वायर क्या हुआ कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया बाटा में। देखिए अब इससे इसमें जब गुणा हो गया तो पूरे का बाटा अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगेगा, और जो लगेगा पूरे का बाटा ये इसके साथ जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, और ये वाला मान इसी के साथ जाएगा, तो यानी अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो तरीका आंसर हर वाला तो आता ही होगा, ज़्यादा आपको डीपली समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इससे ये कट गया है, अब ये आपका बच गया, तो ये एक्स हो जाएगा, ये आपका बन गया, ये आपका टोटल वैसे ही मान हो गया है। अब देखिए इससे इसमें गुणा किया गया है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ये बन गया। अब देखिए इससे जो है ये आपका क्या होगा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो 1/। अब देखिए इसमें से का और इसमें से जो है कि हम लोगों ने कामन यानी कि गुणनखंड किया हुआ है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक कामन लिया गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना, इसमें दोनों में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कामन लिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो गया। अब देखिए ये आपका और ये आपका कामन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई का क्या स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर है, तो उसको हमने नोट किया हुआ है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स बटा में अंडर में ये टोटल मान हो गया है, तो ये आपका यहाँ पर मान आ गया है। ठीक है, जो मान आया हुआ है अब किसके सापेक्ष, देखिए वाई के सापेक्ष तो हम लोगों ने कर दिया, अब हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे एक्स के सापेक्ष करेंगे इसका मान, तभी जा करके ये वैल्यू आने वाली है। अब यहाँ पर x के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन पुनः किया गया है, तो देखिए ये जो है टोटल ये आपका अचर राशि है, तो इसको हम लोग बाहर छोड़ देंगे। इसके बाद इसका अंश और हर पे अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हर होता है अंश का अवकलन यानी अंश x एक है तो x है तो 1 हो जाएगा, माइनस अंश लिखेंगे हर का अवकलन 1/2 अंडर में ये टोटल मान इंटू वास्तव में x नहीं तो x माना गया है तो 1 ये 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का भी 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन हो रहा है। ठीक है ना, x के सापेक्ष जो है यहाँ पे अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग प्रोसेस लिख देंगे। आगे ये आपका हो गया इतना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अब देखिए कामन रहता तो कामन ले लेते, लेकिन यहाँ पर कोई कामन नहीं है जिस तरह से इसमें हुआ है। अब देखिए इससे इसमें गुणा कर देंगे तो ये कड़ी हट जाएगी, ये टोटल कड़ी हमने हटा दिया हुआ, 2 से यहाँ पर 2 क्या होगा कट जाएगा, और टोटल यहाँ पर x बच गया तो x से x में गुणा एक्स स्क्वायर हो गया पूरे का बट्टा पूरे। देखिए इससे जब इसमें गुणा कर दे तो पूरे का बट्टा ये मान हो जाएगा और ये मान इसके साथ चला जाएगा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी और टोटल ये मान इसके साथ आ जाएगा, ये मान हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, टोटल ये मान यहाँ पे आ गया। अब ये मान से ये मान क्या होगा कट जाएगा, तो 1/, ये आपका टोटल मान इतना हो जाएगा, ये 1/2 यानी कि इससे इसमें गुणा कर देखिए कड़ी हटाए हैं तो 1 बाई क्या हुआ है 2,
अब इसके घात देखिए, इसका एक घात है, इसका 1/2, तो गुणा करेंगे 2 एकम 2 एक 3, यानी 3 बटा में क्या हुआ 2। यही जो है आपको सिद्ध करके दिखाना था। और आपके जो प्रश्न है, प्रश्न में ये अंडरवुड लगा हुआ है, तो अंडरवुड नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ये आपका हो जाएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही आपको प्रूफ करना था। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो गया। ठीक है, ये जो है स्टेप बाय स्टेप हम समझा दें, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लिया गया है यहाँ पे आपका, थोड़े से ही टाइम में आपका हो गया। अगर यहाँ पर मैं सॉल्व करता और समझाता तो शायद आपका बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर कहीं भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब चलिए इसी के साथ मैं आपको 31 नंबर की तरफ चलता हूं, और 31 नंबर का सॉल्यूशन मैं आपको स्क्रीन पे दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट करके अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो इसका जो है आप अच्छे से क्वालिटी वीडियो की बढ़ा करके और जूम करके आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लीजिए, अच्छा दिखेगा तो अच्छी बात है।